हेलो माय डियर स्टूडेंट आज केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 8 की अपन बात करने वाले हैं। पार्ट 7 के अंदर अपन ने देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल अपन ने करे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स की अपन ने बात करी थी। आज की क्लास के अंदर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ nth ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद nth ऑर्डर का हाफ लाइफ अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करेंगे। देन इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकता है। देन अपन बात करेंगे उसके बाद इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, उसका ऑर्डर अपन कैसे निकालेंगे, उसके एग्जांपल क्या होंगे, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, उसका हाफ लाइफ क्या होगा, इसके अपन आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। और nth ऑर्डर रिएक्शन जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला अपन बनाएंगे, जो अपने सिलेबस का पार्ट तो है नहीं, तो अपन को आना चाहिए इसका सीधा फॉर्मूला KT=1/n-1। ठीक है, और 1/a⁴n-1 माइनस 1/a⁴n-1। ये इसका क्या होता है, हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है किसके लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला है ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, n ≠ 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब ऑर्डर यहाँ पे अपन कितना नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। 0 आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, 2 यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, 3 यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो nth ऑर्डर के लिए हमारे पास ये क्या हो जाता है, इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं हाफ़ लाइफ की। तो हाफ़ लाइफ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा टाइम जिसके अंदर हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या बोला था, हाफ़ लाइफ बोला था। तो हाफ़ लाइफ क्या था, टी को मैं अब टी हाफ पुट कर दूंगा। ठीक है, और AT जो होता था हमारे पास, वो क्या होता था, टी टाइम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता था। A0 क्या होता था, 0 टाइम पे किसका कंसंट्रेशन होता था, रिएक्टेंट का होता था। तो मैंने बोल दिया कि हाफ अमाउंट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो रिमेनिंग कितना हुआ, A0/2 बचा हुआ हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा। अब मुझे क्या कर देना है, KT हाफ, क्योंकि टी की जगह मैंने हाफ पुट कर दिया, टी हाफ 1/n-1। ये फॉर्मूला तो एज इट इज़ है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है AT⁴n-1, तो वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं अब, A0/2। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। ठीक है, आई क्या मेरी बात समझ में, -1/A0 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, n-1 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मुझे लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/n-1 एज इट इज़ रहने वाला है। यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, A0 n-1 एलसीएम ले लूँगा। तो हमारे पास ऊपर क्या चला जाएगा, यहाँ से 2n-1 और यहाँ पे माइनस एज इट इज़। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा, जब अपन को क्या निकालना हो, टी हाफ निकालना हो, या टी हाफ जब अपन से पूछा हो nth ऑर्डर का। अब n की वैल्यू यहाँ पे आप 2 पुट कर दीजिए, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, टी हाफ है, हाफ अमाउंट उसका निकाल सकते हो। ठीक है, अगर एक चीज़ में और यहाँ पे आपसे पूछ लो कि टी हाफ यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कौन, टी हाफ डिपेंड कर रहा है, A⁴n-1। ये हमारे पास क्या करेगा, इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। सही है क्या, तो इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं, टी हाफ = 1/A0 माइनस A0 n⁴n-1। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या कंसंट्रेशन प्रेशर के क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, टी हाफ = या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, और ये A0 और ये n-। तो ये भी एक हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। जब हमारे पास किसकी टर्म में पूछ ले अपन से, हाफ लाइफ पार्शियल प्रेशर की टर्म में पूछ लें। ठीक है, क्योंकि अपन को सबको पता है PV = क्या होता है, nRT होता है। तो P = n/V और ये RT बन जाएगा, तो P = CRT बन जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रेशर और कंसंट्रेशन
अगर सेम है तो टी हाफ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनके। आई क्या मेरे पास समझ में? तो दोनों ये फॉर्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट वाले पार्ट पे भी अपन एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जहाँ अपन ऐसा हो सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन क्या बना सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन फॉर्मूला क्या बनाएंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो होगी जिसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके लिए हमारे पास अपन क्या लिखेंगे, रेट R इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एक जनरल टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन बात करें, एग्जांपल क्या होता है इसका, तो इसका एग्जांपल होता है हमारे पास क्या, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम, है ना। अल्कलाइन मीडियम के अंदर अपन क्या कराते हैं, इसका स्पोनिफिकेशन रिएक्शन और इसके अंदर अपन करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है ना। तो एस्टर का सबको फॉर्मूला याद ही होगा, क्लास 10 के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH। अल्कलाइन मीडियम का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे बेसिक मीडियम आपने कर दिया है। ठीक है, CH3 COO Na प्लस C2H5OH। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसी होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन है, इट्स मीन मोलिकुलरिटी इसकी कितनी है, 2 है, और ये सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, अब जो मैंने फॉर्मूला भी ऊपर बनाया है, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला KT इक्वल्स टू 1/n-1 1/80 दी पावर n-1 और n0 टू दी पावर n-1। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पुट n इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, KT इक्वल्स टू 1/2 - 1, बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो सब, और ये 80 दी पावर 2 - 1 और A0 टू दी पावर 2 - 1, ऐसा लिख सकता हूँ। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KT इक्वल्स टू 1/80 - 1/A0। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब रेट कांस्टेंट पूछ लिया अपन से। ठीक है, इसके बाद अपन निकालेंगे इसका हाफ़ लाइफ, और हाफ़ लाइफ के लिए अपन को कुछ नहीं करना। हाफ़ लाइफ निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे हाफ़ लाइफ पीरियड जो अपन निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, कैसे निकालेंगे, टी को क्या कर देंगे, टी हाफ कर देंगे, और 80 जो होगा उसको अपन कर देंगे A0/2, क्योंकि अब वो कितना रिमेनिंग होगा, A0/2, ये बन जाएगा। तो KT हाफ इजिकल्स टू 1/A0/2 माइनस 1/A0। सही है, जो भी हमारे पास ऊपर फॉर्मूला था उसके अंदर मैंने पुट कर दिया, इसके अंदर ही मैंने पुट कर दिया, ये वाली जो टर्म है ना, इसके अंदर ही मैंने पुट कर दी सीधी। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम वगैरह लेने के बाद 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, A0 अपन यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और ऊपर क्या चला जाएगा, 2 - 1। तो T हाफ इजिकल्स टू 1/A0/K। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा T हाफ का, जब अपने पास रिएक्शन कैसी हो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो। आई क्या मेरी बात समझ में। अब आपसे पूछ सकता है क्या क्या T हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बिल्कुल इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या डिपेंड करता है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं आपको कुछ ग्राफ बना के बताऊँगा कि ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ग्राफ, और ग्राफ किस तरीके से बनेंगे,
इसको अपन जल्दी से देख लेते हैं एक बार कौन कौन से ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट है मेरे पास 1/80 वर्सेस t। एक तो ये ग्राफ अपन को बनाना है, देन उसके बाद अपन को ग्राफ बनाना है कौन सा, t½ वर्सेस 1/a0। ये वाला अपन को ग्राफ ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर बताया है कि अपन को क्या आना चाहिए, y=mx+c आना चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपको लाइन की याद है ना, तो अपन सारे ग्राफ केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 के अंदर बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। तो अभी अपन ने क्या करा, 1/80 वर्सेस t के मिडल में अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब आपको इसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को देखना है यहाँ पे, जिसमें 1/80 आ रहा है और t आ रहा हो। तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन दिख रही है मुझे, तो जिसके अंदर 1/80 भी आ रहा है और t भी आ रहा है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। KT=1/80 माइनस 1/a0 इस फॉर्म में अपन को दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 80 को इस साइड लेकर आना पड़ेगा और KT को उस साइड लेके जाना पड़ेगा। सही है, क्यों लेके जाना पड़ेगा, ताकि अपने पास 1/80 एक साइड और t हमारे पास एक साइड हो। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस 1/a0 को क्या कर देता हूँ मैं, उस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। 1/a0 को इस साइड ले जाता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, 1/80 = KT प्लस 1/a0 बन जाएगा। सही है। तो अब इसको अपन क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे किससे, y=mx+c से कंपेयर कर लेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ये हमारे पास m बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। अब अपन को इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए बस क्या करो, y पे लेकर आ जाओ 1/80 को और t को लेकर आ जाओ x एक्सिस पे, 1/80 को लेकर आ जाओ y एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ किसको, 1/80 को तो इधर ले आता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे किसको लेके आ जाता हूँ मैं, t को लेके आ जाता हूँ, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है y=mx+6 से। तो यहाँ पे आपको स्लोप दिख रहा होगा कैसा, पॉजिटिव। कैसा दिख रहा होगा स्लोप, ये आपको पॉजिटिव है ना। के जो आ रहा है हमारे पास कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है। y एक्सिस पे यहाँ पे कट करेगा, उसको कुछ इस तरीके से कट करेगा जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप आना चाहिए इसका पॉजिटिव, और ये जाना चाहिए हमारे पास कैसा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस में पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो कैसे बना सकता हूँ मैं ग्राफ, नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से बना देते हैं अपन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, ये वाला पार्ट तो 1/a0 इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और इसका स्लोप क्या बनेगा, स्लोप = k। m क्या बन जाएगा इसका, k बन जाएगा। अब इसी तरीके से अपन सेकंड वाले ग्राफ को बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है उसने अपन को, t½ वर्सेस a0 अपन से पूछा है उसने, है ना। इस वाले ग्राफ को अपन को बनाना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वापस इसको चेंज करना पड़ेगा, अपन को इक्वेशन लेकर आनी पड़ेगी। तो t½ = 1/a0 और ये k प्लस, अगर हमारे पास ये रिलेशन है t½ = 1/a0 और ये k, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन कितना मान लेंगे इसको, 0 मान लेंगे। मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो वापस अपन इसको कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं जल्दी से। ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। 1/a0 क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ये k क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। और ये 0 क्या बन जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बन जाएगा। अब मुझे वापस ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस t½ को तो कहाँ लेकर आ जाऊँगा, y एक्सिस पे लेकर आ जाऊँगा। बिल्कुल सही बात है, कहाँ लेकर आ जाएंगे, y एक्सिस पे लेकर आ जाऊँगा। बाकी हमारे पास जो बचा हुआ है कौन, 1/a0, उसको कहाँ लेकर आ जाऊँगा, x एक्सिस पे लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन t½ और यहाँ लिखेंगे अपन 1/a0 लिख देंगे। सही है। अब क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो कहाँ से पास करा दो इसको, ओरिजिन से पास करा दो। तो ओरिजिन कहाँ है इसका, ये रहा। इस तरीके से चला जाएगा। इसका स्लोप क्या आ रहा है हमारे पास, इसका स्लोप आ रहा है हमारे पास 1/k। स्लोप आ रहा है हमारे पास इसका 1/k आ रहा है। सही है। और इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, तो हमारे पास ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसी तरीके से अपन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को अपन ने जिससे निकाला, इसी तरीके से अपन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का भी क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई क्या मेरी बात समझ में। तो ये था अपना आज का बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक सा
लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको nth ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में बताया। देन उसके बाद किसके बारे में बताया मैंने, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया। ठीक है, तो nth ऑर्डर के बारे में अपन ने देखा, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में अपन ने देखा, KT = 1/n-1 1/AT टू द पावर n-1 A0 टू द पावर n-1। टी हाफ के अंदर वही होता है, ऐसा टाइम जिसके अंदर हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद अपन ने LCM लिया और यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के अंदर कुछ नहीं, n की वैल्यू अपन ने यहाँ पे 2 पुट करी। देन उसके बाद ये फॉर्मूला और डिराइव करा जो अपने बड़ा काम का है, और जिस तरीके से अपन ने ग्राफ के अंदर इसको देखा। ठीक है।